सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स, और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 देख रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला का ही है, पर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान लेते हैं P है और Q है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है, मान लीजिए आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2, और बोला जाता है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जो इसके बीचों बीच होगा, मान लेते हैं वो M है। इसका कोऑर्डिनेट x और y हमें निकालना है, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो x क्या होता है, तो x हमारा होता है, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो x1 प्लस x2/2। और उसी तरह अगर हम लोग को y निकालना है तो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट को जोड़ के हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो y बराबर y1 प्लस y2/। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो के एंड में मैं यहाँ पर एक पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन का एक्चुअल लैंग्वेज देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स -7 -3 एंड -1 12। तो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, -7 -3, और हमारे पास गिवन है -1 12। हमें बताना है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, मतलब जो लाइन होगी उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3, 9/2। अगला हमारे पास है 4, 15/2। उसके बाद है -3, -15/2, और आखिरी हमारे पास है -4, 9/2। तो आंसर हम लोग देखते हैं। अब आंसर में इन दोनों पॉइंट्स का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ए बी मान लेते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं। मान लीजिए ए बी मान लिया, तो ए हो जाएगा -7, -3, और यहाँ पर हमारे पास बी हो गया -1, 12। इसके बीच में जो हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला मिड पॉइंट है, इसको एम मान लेते हैं। इसी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा सही है, तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना है, -7 -3, और बी हमारे पास -1 12 है। तो ये x1 y1 x2 y2 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। वन आप यहाँ पर x1 बराबर x2 बराबर भी लिख सकते थे। तो डायरेक्ट हम लोग x निकालते हैं। x क्या होगा, x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है, -7, प्लस x2 क्या है, -1, ब्रैकेट में ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -7 प्लस इंटू माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा -8/2, जो कि हो जाएगा -4। तो x कितना आ गया, -4। तो आप देखिए -4 किस में है, तो सिर्फ इसमें है, तो ये तीनों हट जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर y भी हम लोग निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं। तो y क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना हो गया, -3 हो गया, प्लस y2 कितना हो गया, 12 हो गया बाय 2। तो यहाँ पर प्लस बढ़ा है, 12 -3 9, 9/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास y2 कितना आ गया, 9 y कितना आ गया, 9/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4 और y हो जाएगा 9/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास कितना है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक पॉइंट P दिया हुआ है। P कितना है, -4, 5, और हमारे पास Q कितना दिया हुआ है, 4, 6।
अब बोला गया है ये P और Q जो है वो कौन से लाइन पे या फिर कहाँ पर लाई करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 2025 का ही है। ऑप्शन ए है एक्स एक्सिस पे ये लाई करता है, कौन, इसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट पहले निकालना है, जो आंसर आएगा वो किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस, या फिर ओरिजिन 0 0, और डी हो जाएगा नाइदर एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस, नाइदर एक्स एक्सिस नॉट वाई, मतलब ना ही एक्स एक्सिस पे और ना ही वाई एक्सिस पे। तो हम लोग एक बार तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट है पी और क्यू। तो पी हमारे पास है -4,5, और यहाँ पर क्यू हमारे पास है 4,6। इसका मिड पॉइंट हमें चाहिए, तो मान लेते हैं हमारे पास मिड पॉइंट एम ये है, एक्स वाई मान लेते हैं। तो फिर से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा, तो -4x1 प्लस q का 4/2, तो -4 + 4/2 मतलब 0/2, जो कि 0 हो जाएगा। और y हमारे पास क्या है, y1 + y2/2, तो 5 + 6/2, जो कि हो जाएगा 11/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0, और y की वैल्यू 11/2। पर अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो कहीं भी 0 और 11/2 नहीं है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारी x की वैल्यू 0 आए तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। ये ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा y एक्सिस। मिड पॉइंट में अगर x 0 आएगा तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y 0 आता तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख के, और इसका जो लैंग्वेज है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इफ p -2 2 is the midpoint of the line segment joining a and b। तो देखिए a हमें दिया है -5, b, ठीक है, a की वैल्यू दी है -5, b कोऑर्डिनेट्स की, और b की वैल्यू हमें दी है b,3, ठीक है, स्मॉल b है और ये पॉइंट का नाम है, और इसका मिड पॉइंट भी दिया है p -2 2, ठीक है। तो हमें बतानी है b की वैल्यू क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, 0 है, -1 है, 1 है, या फिर 2 है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि यहाँ पर हमारे पास P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, AB का। तो हम लोग सबसे पहले AB को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं आंसर में। मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट A है -5, B, और यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट A है और पॉइंट B है B,3। अब इसका मिड पॉइंट P है। P की वैल्यू क्या दी है, -2 और 2। अब कैसे करें, हम लोग तो पहले निकालते थे, पर यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले खुद से P की वैल्यू निकालते हैं x और y के लिए, ठीक है। तो अगर P के लिए हम लोग देखें, तो अगर इसको हम लोग xy माने, मान लेते हैं xy, -2 2 दिया हुआ है, पर मान लेते हैं xy भी है। तो इसके लिए जो x हो जाएगा वो हो जाएगा x1 + x2/2, मतलब -5 + b/2, और इसके लिए जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, तो b + 3/। ये हमने निकाला है x और y की वैल्यू, पर क्वेश्चन में दिया है x -2 है और y 2 है, ठीक है। तो हम लोग x से सॉल्व कर ले या y से, किसी से भी। यहाँ पर x में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो y से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास y कितना है, b + 3/2, और क्वेश्चन के हिसाब से y कितना है, 2। तो y के नीचे y की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 बराबर b + 3/2, 2 उधर जाएगा तो 2 2 4 = b + 3,
+3 इधर जाएगा तो 4 - 1 b, तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये 3 आएगा ना, 4 - 3 है ना, तो 1 आ जाएगी। थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप चाहते तो x की जगह भी रख सकते थे, देखते हैं। तो यहाँ देखिए x कितना है हमारे पास, -5 + b/2। तो अब x कितना है हमारा क्वेश्चन के अनुसार, -2, तो x के नीचे रख देते हैं -2 = -5 + b/2। 2 इधर गया तो 2 2 = 4, माइनस का लगा रहेगा माइनस, -5 + b, -5 उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +5b, और प्लस बड़ा है 5 - 4 1, तो b की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई, 1 आ गई। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा हमें सोचना है कि क्वेश्चन के अनुसार दिया, हम लोग खुद फॉर्मूला के अनुसार भी लगाएंगे, फिर हमारे फॉर्मूला से जो आंसर आया, क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर था उसको इक्वेट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, 2 क्वेश्चन और हमारे पास में, और ये दोनों क्वेश्चन 2025 में आए हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं ताकि हम लोग को कुछ मार्क्स मिले। तो 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में आए थे 2025 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इतना और बी। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, ए हमारे पास है 10, -6, और बी हमारे पास है k, 4। ठीक है, तो a है 10, -6, और b हमारे पास है k, 4, और हमें बोला गया है इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, a, b है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि a - 2b = 18 है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें पता करना है k की वैल्यू क्या है। 2025 का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले गिवन लिख सकते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, क्योंकि 3 मार्क्स का है। ए हमारे पास है 10, -6, उसी तरह बी हमारे पास है k, 4, और मिड पॉइंट हमें दिया है, मिड पॉइंट दिया है a, b, और हमें ये भी दिया है a - 2b = 18। हमें k फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू फाइंड k। अब a और b है, तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास a हो गया, तो a हमारे पास है 10, -6, और ये हमारे पास b हो गया k, 4, और यहाँ पर मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया, हम लोग नाम ले लेते हैं p, और उसकी वैल्यू कितनी है, a, ठीक है। अब देखिए ए बी क्वेश्चन के अनुसार दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था -2, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो ए है वो एक्स है एक तरह से, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। x1 हो गया 10 प्लस x2 हो गया k/2, तो ये a हो गया। उसी तरह हम लोग b लिखेंगे, ये y है एक तरह से, तो b बराबर, ये क्वेश्चन में दिया था, ये हम लोग फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। तो b बराबर y1 + y2/2, तो y1 क्या है, -6, प्लस y2 है 4/2, तो -2/2 बराबर -1, तो b बराबर -1। अब हम लोग क्या करें, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें k निकालना है, k की वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू इतनी आ गई 10 + k/2, और उसी तरह b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे।
तो a बराबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और b हमारे पास ये आ गया। b क्या है, ये है ना, तो b की जगह ये रख लेंगे -1। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए a माइनस 2b बराबर 18, a की जगह a की वैल्यू ये पूरी रख दी, 10 प्लस k बाई 2, माइनस का माइनस 2 का 2, बीच में इंटू है, b क्या है हमारा -1, तो -1 बराबर 80। तो 10 प्लस k बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 वंस आर 2 बराबर 18। तो 10 प्लस k बाई 2 ये उधर जाएगा तो 18 माइनस 2 हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 60, ठीक है। अब ये इंटू है तो इधर जाएगा, तो 10 प्लस k इक्वल टू 16 इंटू 2, तो 10 प्लस k बराबर 32 और k बराबर हो जाएगा 32 माइनस 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 22। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करके आप स्टेप वाइज देख सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपके बीच में कहीं गलती हुई तो भी आपको स्टेप में मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही आराम से और धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस करेगा, मिड पॉइंट पर ही है, बस जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है हम लोग फॉर्मूला खुद से भी निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे आपको ध्यान होगा पॉलिनोमियल्स में होता था अल्फा प्लस बीटा वाले क्वेश्चन में, है ना, वहाँ भी जो अल्फा प्लस बीटा रहता था उसमें हम लोग खुद निकाल के उसकी वैल्यूज पुट करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे मैथ्स में हमने देखा है कि हम लोग खुद से भी वैल्यू निकालते हैं। एक और क्वेश्चन आता था प्राइम फैक्टराइजेशन का, जैसे कोई नंबर 2 टू द पावर x इंटू 3 टू पावर y थी, तो हम लोग पहले खुद निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर x और y को इक्वेट करते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बहुत साइंस में भी आते हैं, मैथ्स में भी। तो हमें ये सब टेक्निक्स का ध्यान रखना है। अब बस एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उस क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स रखेंगे और अगले वीडियो से हम लोग कोई अपना अलग चैप्टर, दूसरे चैप्टर का कोई क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह। क्वेश्चन 30, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो हमारे पास दो पॉइंट है, ए है 3,4 और बी हमारे पास है k,6, और इसका मिड पॉइंट, हमें दिया हुआ है x, y, p x, y, और हमें साथ में ये भी दिया है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये भी दिया है। और हमें पूछा है k की वैल्यू हमारे पास कितनी है। ये क्वेश्चन फिर से 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, 2025 का ये क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्योंकि 3 मार्क्स का है तो हम लोग गिवन के संग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर गिवन में हम लोग लिख देते हैं a कितना है 3, 4, b कितना है k6, और मिड पॉइंट हमारे पास, मिड पॉइंट बराबर p x y, और हमें दिया है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, ठीक है, टू फाइंड k। तो सबसे पहले फिर से ए बी हम लोग बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास a है और यहाँ पर ये हमारे पास b है। तो a हमारे पास क्या है 3,4 और b हमारे पास क्या है k,6, और मिड पॉइंट हमारे पास क्या है p x, y। ओके, तो फिर से देखिए क्वेश्चन में एक्स वाई दिया है और हम लोग खुद भी x प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 हो गया 3 प्लस x2 हो गया k बाई 2। इसको इतने ही रख दीजिए, क्यों, क्योंकि फिर हम लोग x में यहाँ पर पुट करेंगे। फिर y यहाँ y ही दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, यहाँ देखिए y1 कितना हो गया 4 प्लस y2 कितना हो गया 6 बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 जो कि 5।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है इसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे 3 प्लस के बाई 2। तो ये हो गया 3 प्लस के बाई 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ रख देंगे 5, y की जगह माइनस की जगह माइनस 10 की जगह 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 3 प्लस के बाई 2 प्लस माइनस माइनस बढ़ा है 10 माइनस 5 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 प्लस के बाई 2 माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को उधर करेंगे तो 3 प्लस के इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, डायरेक्ट लिख दिया। 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 10 माइनस 3। तो यहाँ पर के बराबर 7 जो हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके भी शायद आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपने एक अलग चैप्टर सर्कल्स चैप्टर है, कोशिश करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई में आगे बढ़े। तो यहाँ पर जैसे हमने वीडियो में देखा मिड पॉइंट हमारा ये होता है, ये क्वेश्चन 2025 में आया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है वाई एक्सिस आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर x हमारा 0 है तो ये वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा, y 0 होता तो x एक्सिस पे। तो यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला तो यहाँ पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो ये y एक्सिस पे होगा, तो आंसर y एक्सिस। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने देखा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लैंग्वेज थोड़ा देखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इनके पॉइंट्स के हमें इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें जानने हैं। तो हमने देखा, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि -4 ही आ रहा था, एक ही में है तो डी, वैसे हमने दोनों देख लिया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने देखा, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2025 का ही क्वेश्चन है, K22 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उसी तरह एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक और कोई चैप्टर करेंगे। बोर्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 बोर्ड में हम लोग आगे बढ़ेंगे।